आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन के रूप में जो एक नया चैनल आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। आप सभी श्रोताओं का, भाई-बहनों का, सभी बंधुओं का इस प्रथम कक्षा में बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, हम सभी भाई-बहन माता के गर्भ में आते ही, चाहे मनुष्य हो, या देखिए अन्य जीव-जंतु, ये साँस लेने की जो एक प्रक्रिया है, सांस का संबंध देखिए ऑक्सीजन से है। ऑक्सीजन को हो, प्राणवायु को हो, देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। जब तक ज्ञानमय स्थितियों में आप और हम गुजरते नहीं हैं, तो फिर आपका हमारा जीवन कुछ आधा-अधूरा, कभी-कभी भटकाव की स्थितियों में, कभी-कभी अंधविश्वास की गलियों में भी आप और हम खोने लगते हैं। कि शास्त्रों में सभी आत्माओं को, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, चाहे चूहे-बिल्ली की आत्मा हो, पेड़-पौधे की आत्मा हो, कीड़े-पतंगे की, कोई भी पशु की, कुत्ता-बिल्ली, देखिए ये सब स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। आत्माएँ सभी ज्ञान स्वरूप हैं। हम जो प्रतिदिन चर्चाएँ करते हैं, देखिए हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल जो लगभग पौने 6 वर्ष पहले 27 अप्रैल 19 2019 में आरंभ हुआ था, जिसमें हम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के रूप में आपसे प्रतिदिन अभी भी हमारा आपका संबंध निरंतर चल रहा है। संध्या बेला ज्ञान कक्षा, फिर हमने देखिए एक सर्व कल्याण वृक्ष के नाम से कुछ आपके प्रश्नोत्तर की स्थितियों को आगे बढ़ाया है। क्योंकि जब-जब आप और हम जैसे भौतिक शिक्षा लेते हैं, तो अध्यापक आपके हमारी जो एक समस्याएँ हैं, उनका निवारण करते हैं। ठीक इसी तरह ये जो शास्त्र जितने भी हैं, देखिए आरंभिक स्तर पर तो वेदों का ज्ञान है। वेदों को तो अपरुषीय कहा गया है, उसको किसी ने भी लिखा नहीं है। फिर मायातीत महापुरुषों ने देखिए कुछ उपनिषदों उसको उसको रूप दिया। उपनिषदों से और सरलीकरण एक पुराणों के रूप में सर भागवत कथा, भागवत पुराण की तो कथाएँ साप्ताहिक यज्ञ के रूप में भारत जैसे देश में तो लगभग प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में होते हुए आप देखते ही हो। उनका सीधा प्रसारण भी टीवी के माध्यम से करोड़ों मनुष्यों तक पहुँचता है। यानी कि ज्ञानमय स्थितियों में रहना आपका हमारा एक हित में है। क्यों? क्योंकि आप स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप हो, परमात्मा स्वभाव से ही आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि माया जिसमें आप और हम रहते हैं, आपके हमारे तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये माया के हैं, प्रकृति के हैं और प्रकृति के 3 गुण एक यंत्र रूप में अनादि काल से कार्य करते आए हैं। देखिए प्रकृति अपने आप में जड़ है, भले ही 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण एक नित्य सत्ता है, लेकिन जड़ है। और जड़ का मतलब देखिए अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक चर्चा रखी थी कि ये 3 गुण यंत्र की भांति कार्य करते हैं। अब यंत्र कोई भी अपने आप कार्य नहीं करता। ये लैपटॉप भी जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी अपने आप कार्य नहीं करता। कोई एक ऊर्जा, शक्ति उसको चलाती है। ये भौतिक ब्रह्मांड में भी ये जो 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये निरंतर क्रियाशील, गतिमान रहते हैं। इसमें परमात्मा की निर्गुण, निराकार ब्रह्म शक्ति विद्यमान रहती है, जो इन गुणों को क्रियाशील रखती है। कि संसारी भाषा में तो हम और आप बोल देते हैं कि ये प्रकृति में हलचल परिवर्तन होते हैं। लेकिन जब आप इसका गहरे अर्थों में इन स्थितियों को समझते हो, तो फिर बात की तह तक आप और हम पहुँचने लगते हैं।
देखिए, स्थूल शरीर माता के गर्भ में इसका 9 माह 9 दिन में जो एक प्रक्रिया संपूर्ण होती है और उसके बाद की तो शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और वृद्धावस्था के बाद आप और हम स्थितियाँ मृत्यु की जानते हैं। ये कमरा मिला हुआ जीवन एक उद्देश्य को लेके आता है। देखिए, शास्त्रों में तो 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन सभी स्थितियों को मैं ज्ञानपूर्वक समझ देखिए, सभी आत्मा का एक स्वभाव है कि हम नित्य हर्षण, सुख और सुख भी हम दुख रहित स्थिति ढूंढते हैं और उस दुख रहित सुख की परम स्थिति को ही आनंद कहा जाता है और आनंद परमात्मा का दिव्य गुण है, आत्मा कभी नहीं। आत्मा मायातीत की स्थिति पर पहुंचने पे भी आनंद स्वरूप तकनीकी रूप से बन नहीं जाती। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर लगभग जो हमने 2750 के आसपास वीडियो प्रसारित की है और अब तो हम देखिए सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत शाम को कुछ प्रश्नों को लेते हुए या कुछ दार्शनिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं और इसी सिलसिले में ही देखिए मेरे मन में एक शब्द जो कि हमने सर्व कल्याण वृक्ष की एक प्रस्तावना ज्ञान संदेश में एक आध्यात्मिक शब्द को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा है और उसी को ही हमने आज एक वीडियो के चैनल का एक नाम दिया है कि भौतिक जगत में आप और हम बिना ऑक्सीजन के, बिना प्राण वायु के एक जीवित रह नहीं सकते, सांस लेते हैं। कभी-कभी आप देखते हो ना, आप बीपी नापते हो, तो बीपी 80 और 120 की स्थितियाँ होती हैं। ऐसे ही पल्स रेट जो आप और हम लेते हैं, 1 मिनट में एक 72 के आसपास कही जाती है, अच्छी मानी जाती है। यानी कि जैसे भौतिक जगत में स्थूल शरीर को जीवित रखने के लिए, जीवित का अभिप्राय उसकी प्राण वायु आपका हमारा जीवन स्वस्थ बना रहे। देखिए, ये जो अलग-अलग स्थूल शरीर की अवस्थाएँ हैं, वो तो एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन ये जीवन की सभी अवस्थाओं में हम सभी भाई-बहन स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि रोगग्रस्त होते ही हमें पीड़ा होती है और पीड़ा में कोई भी देखिए चाहे चींटी हो, मच्छर हो, पक्षी, पशु, फिर आप और हम तो देखिए एक मनुष्य है, एक विवेकशील प्राणी है, बुद्धिमान माने जाते हैं। फिर हम भी तो देखिए प्रतिक्षण सुख चाहते हैं। मैं वीडियो बनाकर भी देखिए परमात्मा से जुड़े रहते हुए एक सुख की अनुभूति महसूस करता हूँ। आप भाई-बहनों को भी जब ज्ञान में स्थितियाँ देखिए, जैसे भौतिक जगत में प्रकाश की ज़रूरत होती है। अब देखिए ना, सूर्य के प्रकाश आने से या सूर्य का प्रकाश जब नहीं होता तो आप बल्ब क्यों जलाते हैं? यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर हमें प्रकाश चाहिए। ठीक इसी तरह आपके हमारे मन बुद्धि जो स्थूल शरीर का संचालक है। देखिए, ड्राइवर यदि अनपढ़ गँवार होगा तो वो कोई भी गाड़ी चलाए, वो ठोकरें, दुर्घटना, देखिए दुर्घटना तो करते ही आपको में दुःख होता है। तन के स्तर पर जैसे कार, स्कूटर क्षतिग्रस्त होते हैं, चालक को भी चोटें आती हैं और भी विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताओं से आपको में गुजरना होता है। जैसे तन को प्रकाश चाहिए, स्थूल शरीर को प्रकाश चाहिए, यानी कि जैसे तन को कि हमें प्राण वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये भौतिक स्तर पे अभी कुछ 2 ढाई वर्ष पहले ही आपने देखा था ना कि कोरोना की स्थितियों में कितने ही मनुष्यों की वो प्राण वायु कमज़ोर होते हुए, यानी कि ऑक्सीजन ना रहने के कारण कितनी ही मृत्यु आपने हमने अपने जीवन में ये देखी है पिछले 2-3 साल में। यानी कि जैसे प्रत्येक जगत में स्थूल शरीर में रहते हुए आपको में एक ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए हमने चैनल का नाम क्या रखा है? आध्यात्मिक ऑक्सीजन। ये एक हमने सफ़ेद रंग से शब्द लिखे हैं
और दाएँ-बाएँ हमने देखे जमा के हरे-हरे निशान, ये पेड़ों की स्थिति को हो, एक सात्विक स्थितियाँ को हो, देखिए रंगों से, शब्दों से, चिन्हों से हमें कुछ ज्ञान संदेश लेना है, अपने जीवन में सात्विकता लानी है, यानी कि आपको हमें ज्ञानमय स्थितियों में रहना है, क्योंकि आपके हमारी जो अज्ञानता विषय भोगों के कारण बनती जा रही है। आज ये देखिए कलयुग की वातावरण में आपके हमारे विषय भोग बिखरते जा रहे हैं, 24/7 की स्थितियों में नाचते हैं, तो फिर ये विषय भोगों की जो एक प्रदूषण है, देखिए इन विषय भोगों में रहने वाले, भोगने वाले भले ही आरंभिक कुछ सुखों को महसूस करते हैं, लेकिन देर-सबेर देखिए आप महसूस करोगे, चाहे आप ब्याह-शादियों में जाओ, किसी भी प्रकार के देखिए मौज-मस्ती की स्थितियों में आप स्थित होते हो, लेकिन देर-सबेर आप महसूस करोगे। अब देखिए ना ब्याह-शादियों में आप और हम कितना सज-संवर कर जाते हैं, लेकिन उन सजे हुए वस्त्रों में या स्थूल शरीर के स्तर पर जो आप बनावट एक ब्यूटी पार्लर द्वारा जहाँ विभिन्न स्थितियों में जाते हैं, उन स्थितियों में घर आकर हम उन्हीं परिस्थितियों में सोते नहीं हैं, क्योंकि उन परिस्थितियों में हमें सुख निरंतर नहीं मिलता। ठीक इसी तरह ये संसारी जितने भी विषय भोग हैं, भले ही इस बात को आप आज स्वीकार करो, 10 साल बाद करो, 20 साल बाद या मृत्यु के अंतिम क्षणों में। देखिए मृत्यु के अंतिम क्षणों में तो इन सभी बातों पर सभी मनुष्य स्वीकार करते ही हैं, लेकिन उन सभी स्थितियों में आपको में सुधरने का कोई अवसर नहीं मिलता या उन सभी एक पूर्ण सच्चाई की स्थितियों का आप अन्य को एक ज्ञान संदेश रूप में समझा नहीं पाते। फिर आप और हम कुछ आधी-अधूरी स्थितियों में ही अपने कार्यशील के साथ जैसी-जैसी स्थितियाँ कर्मफल सिद्धांत के अनुसार बना लेते हैं, तो फिर आगे हमारी आपकी गतियाँ होती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को लगभग मैं प्रतिदिन ही कहीं न कहीं कुछ न कुछ इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। मैं भी देखिए आप भाई-बहनों के समान मयबद्ध की ही स्थिति में हूँ। कुछ मेरा पिछले 26, 27, 28 वर्षों से ऐसा स्वभाव बन गया है कि मैं रात को 1 डेढ़ 2 बजे जहाँ मेरी नींद खुल जाती है, तो फिर मैं उठ जाता हूँ। पहले ज्ञानमय स्थितियों में लिखने का, सुनने का मेरा कुछ अपना एक इच्छा, एक झुकाव रहा। अभी मैंने तकरीबन 13-14 वर्ष पहले प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक के साथ ही देखिए फ़कीर शब्द जुड़ गया। हालाँकि उस पुस्तक में हमने देखिए एक सर्व कल्याण वृक्ष के नाम से एक स्थिति रखी थी कि कुछ एक समाज कल्याण की स्थितियाँ पर आगे चलेंगे, लेकिन कुछ लोगों का सहयोग ना मिलने के कारण उन स्थितियों को एक सीमित स्तर पर यानी कि मैंने अपने ही स्तर पर आगे बढ़ाता गया और आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के द्वारा लगभग 6 वर्ष पहले जी सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत हमने कुछ ज्ञानमय स्थितियाँ, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश, संध्या बेला ज्ञान कक्षा और उसी के बाद हमने देखिए ये सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षाओं का आरंभ किया और उसी में ही कुछ ऐसी प्रस्तावना ज्ञान संदेश में ये आध्यात्मिक ऑक्सीजन शब्द मेरे मन बुद्धि के स्तर पर कुछ दस्तक दिया, जिसके फलस्वरूप मेरे मन में आया कुछ ज्ञानमय स्थितियाँ, एक छोटे-छोटे एक ज्ञान संदेश के रूप में हम कुछ न कुछ प्रसारित करते रहे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हमारी वीडियो कुछ सैद्धांतिक रूप से कुछ लंबी होती है। एक हमने वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो लगभग देखिए पौने 3 घंटे की थी। अब भले ही मनुष्य देखिए फ़िल्म देखने जाता है, 3-3 घंटे की फ़िल्म एक बार ही देखता है, लेकिन उस वीडियो के प्रति लोगों ने एक ही बार में, एक ही स्थिति में उसको सुना नहीं और लगभग अधिक संख्या में लोगों ने तो उस वीडियो को आरंभ से अंत तक भी नहीं सुना।
तो देखिए जब आपकी हमारी रुचि इन आध्यात्मिक स्थितियों में नहीं होती, तो कहीं न कहीं आपको मैं देखिए भौतिक जगत में रहते हुए, भले ही हम भौतिक ऑक्सीजन तो निरंतर एक सामान्य स्तर पर लेते रहते हैं, उसके लिए अक्सर सरकारी स्तर पर भी कहा जाता है ना, वृक्ष लगाओ। ये स आजकल तो देखिए प्रदूषण की समस्याओं से आप और हम परिचित ही हैं और भारत जैसे देश में तो ये स्थितियाँ कुछ विकराल होती जा रही हैं। इसके चक एक अधिक प्रदूषण के कारण तो देखिए आपकी हमारी सामान्य क्रियाओं पर भी कुछ अंकुश लगा दिया जाए, सरकारी आदेशों द्वारा। लेकिन आपके हमारे जीवन में ये जो भोग विषयों का जो एक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसको आप और हम रोकने का प्रयास कर नहीं रहे, उसी दिशा में ही ये आध्यात्मिक ऑक्सीजन के नाम से हम कुछ देखिए एक लघु ज्ञान संदेश प्रसारित करने का एक प्रयास करेंगे। मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक अपने जीवन में रहते हुए अपने जीवन में आध्यात्मिक स्थिति मजबूत करें। यानी कि कमरा मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर और कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बने। क्योंकि जब तक देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी एक सात्विक आदतें नहीं बनती, तब तक मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर वो सात्विक स्थितियाँ एक विचारों की शुद्धता बन नहीं पाती और विचारों की निरंतर शुद्धता बनने के लिए हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। देखिए आप किसी भी सात्विक स्थिति से जुड़ो। ऐसा नहीं कि केवल आपने सुधीर भाटिया, फ़कीर या सर्व कल्याण वृक्ष या इस आध्यात्मिक ऑक्सीजन से ही जुड़ना है। आप जुड़ो कहीं भी, लेकिन परमात्मा से जुड़ो। जब तक आप और हम परमात्मा को देखिए सब्सक्राइब नहीं करते, अभी कुछ दिन पहले हमने कुछ ऐसा ही वीडियो प्रसारित किया। परमात्मा को सब्सक्राइब करने में ही आपका हमारा हित है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप सत्ता है। इन सभी स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी आप सभी भाई-बहनों से बार-बार हाथ जोड़ के विनती है कि रात को नकारात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सो जाएँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक ऑक्सीजन बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है। दिन में तो आपको देखिए एक भौतिक ऑक्सीजन के लिए भी विभिन्न यंत्रों का सहारा लेना पड़ता है। इन सभी ज्ञान संदेशों से आपको कुछ सीखना होगा। अपने जीवन में जो-जो आपकी हमारी कमजोरियाँ हैं, गलतियाँ हैं, उनको स्वीकार करते हुए, उनसे ऊपर उठते हुए, आध्यात्मिक ऑक्सीजन लेते हुए, अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को निरंतर आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहिए। कि आपका हमारा सभी भाई-बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। फिर मिलते हैं नए नए ज्ञान संदेश के साथ। तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।